इस वक्त मेरे साथ कैराना के पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आज शामली पहुंचे थे। सांसद जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है और आपकी टीम का भी स्वागत। आज आप शामली पहुंचे हैं जब से लोकसभा का चुनाव हुआ, तो आज जो आपने मीटिंग की है उसमें क्या क्या मुद्दे रखे? देखिएगा, चुनाव के बाद कोई बैठक अभी तक नहीं हो पाई थी। चुनाव के बाद की बैठक हम लोगों ने की है। सभी सम्मानित साथियों का हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद करने की बैठक की हम लोगों ने की है और उसमें सभी बातों को लेकर के जो कार्यकर्ताओं के अंदर जो चुनाव के बाद की बातें करने की होती हैं वो हम लोगों ने उनके साथ बैठ करके बातचीत की है। सांसद जी, एक मुद्दा काफ़ी हाईलाइट हो रहा है शिक्षकों को लेकर के, जिसमें डिजिटल हाजिरी की बात आ रही है, तो ये किस एंगल से आप देखते हैं? शिक्षकों के लिए हित में है नहीं है? उत्तर प्रदेश ने तो ये लागू किया था सरकार ने। देखिएगा, सरकार कभी जब कोई निर्णय करती है तो वो अच्छा ही सोच करके करती है। मैं अपने शिक्षक भाइयों से, शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से सोच करके चलें, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत तेज़ी से आगे चलने का ज़माना आ गया है। उस बात को ध्यान में रख करके उस पर अच्छे से आगे बढ़ें। सांसद जी, जैसा अब की बार लोकसभा का चुनाव हुआ तो सांसद इकरा हसन बनी है, आपको हार का सामना करना पड़ा, तो क्या कमियां नजर आई जैसे आपने मीटिंग रखी है? नहीं, देखिए, हार के कारणों की समीक्षा पार्टी ने कर ली है और समीक्षात्मक विषय जो भी संज्ञान में पार्टी के आए हैं वो हमारे जो एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया था वो समीक्षा कर करके लेकर के गया था, वो सारी पार्टी के संज्ञान में दे दी गई। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, रोजगार को लेकर के सरकार ने अब की बार क्या कदम उठाए हैं? बहुत बड़े स्तर पर सरकार ने रोजगार सृजित करने का काम किया है। बहुत बड़े स्तर पर लोगों को उसका लाभ भी मिला है। आगे भी जो बेहतर हो सकेगा उसकी नियुक्तियाँ निकाल करके उनको जो लोग जो लड़के या युवा वर्ग, हमारा जो पढ़े लिखा वर्ग है, वो बेरोजगारी के विषय को लेकर के बार बार बात उठाने का काम करता है। सरकार उस पर गंभीरता से चिंतन मनन करते हुए उसका परिणाम निकालने का काम कर रही है। अग्निवीर जो योजना है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार अग्निवीर लाने के पीछे यही तात्पर्य है कि अधिक से अधिक लोग अच्छे से अपना काम कर पाएँ, अच्छे से अच्छे अपने परिवारों का पालन पोषण कर पाएँ, अच्छे से अच्छे तरीके से लोग सिस्टम में आकर के अपने काम को इस्टेब्लिश कर पाएँ और हर उस व्यवस्था को लेकर के ठीक करने का काम किया जा रहा है। उसके अलावा भी कुछ और संशय उसमें हैं, सरकार के संज्ञान में वह विषय गए हुए हैं, उसका समाधान करने का काम कर रही हैं। दूसरी जो फोर्सेज हैं उनकी तरफ से भी बात आई है, अग्निवीर से रिटायर होने वाले जो जवान हैं उनको हम इधर भर्ती करने का काम करेंगे। आप इसी में समाधान जो युवाओं का है, आप इसी में संशोधन क्यों नहीं कर देते हैं? नहीं, वो सब चीज़ें चल रही हैं और ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, पार्टी के वरिष्ठ लोगों का काम है, सरकार का काम है। सरकार उस पर अच्छा ही निर्णय लेने का काम करने जा रही है। चुनाव में एक मुद्दा भी अहम रहा, ओल्ड पेंशन, ओपीएस, तो अब की बार उसे आप किस एंगल से देखते हैं? ओपीएस बहाल होना चाहिए या नहीं? सरकार के संज्ञान में सब कुछ विषय हैं। समय समय पर आते हुए, समय समय पर आने के बाद उन सभी समस्याओं का बेहतर से बेहतर समाधान सरकार कर रही है और करती रहेगी। नहीं सांसद जी, आप देखिए जीते नहीं है लेकिन फिर भी आपकी पेंशन बरकरार है, वो पेंशन आपको मिलेगी, तो ओपीएस और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बहाल क्यों नहीं? नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, सरकार अच्छा परिणाम लेगी, अच्छे विचारों से आगे बढ़ेगी। उन लोगों की भी समस्याएं सरकार के संज्ञान में है, अच्छा ही सोच करके उस पर कदम आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। देखिए, मेरे साथ कैराना से पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी मौजूद थे, जिन्होंने कहा है कि कई मुद्दे हैं, अग्निवीर योजना हो या ओपीएस हो, उस पर सरकार सोच रही है और आने वाले समय में कुछ ना कुछ चेंजिंग करके वो नए बदलाव लाएगी और आगे सरकार जो है युवाओं को रोजगार भी देगी। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।